एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बादशाह दरवेश दो जहाना दे वाली भगती अते शक्ति दे मालक संसार ते सदा कायम रहने वाली हस्ती शब्द ब्रह्म सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला दशमेश पिता जी वालों बख्शी हुई फतेह प्रवान करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वडभागे हाँ जिन्हां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के गुरमत विचारां सांझियां करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जदों असीं संसार दे इतिहास वल झात मारदे हां तां सानूं वख-वख धर्मां या वख-वख कौमां दे विच कुछ अजिहियां महान मातावां दे दर्शन हुंदे हन जिन्हां दे कारनामिਆਂ ते ओह कौमां माण करदियां हन। जिवें मुसलमान कौम दी महान आत्मा माता रायबा बसरी जिन्हां दा देहांत 801 ईस्वी नूं होया। कहते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान मक्के दे हज लई जाते हैं, पर इस माता दे तप ते तेज कारण काबा खुद चल के माता रायबा बसरी दे दर्शन करन लई आया। हिंदू कौम दे विच माता पार्वती का जिक्र आता है, जिसने अपने पति शिवजी के हथों भुलेखे नाल मारे हुए अपने ही पुत्र गणेश नूं मुड़ जिउंदा करन लई सारी दुनिया नूं तबाह करन दा फैसला कर लिया। हिंदू कौम दे प्रसिद्ध देवते विष्णु ब्रह्मा शिवजी नूं भाजड़ा पै गईयां। अंत भावें शिवजी ने हाथी दे बच्चे दा सिर कट के गणेश दे धड़ ते लाया, पर माता पार्वती ने अपना पुत्र जिउंदा कर विखाया। हिंदुस्तान दे इतिहास विच महाराणी झांसी का जिक्र आता है, जिसने अपने गोद लैके पाले पुत्र नूं राजगद्दी ते बिठाउण लई बड़ी वड्डी कुर्बानी दित्ती, भावें अंत उन्हां नूं सफलता नसीब नहीं हुई। पर जिस महान माता दा अज मैं तुहाडे नाल जिक्र करना चाहती हाँ, उसकी कुर्बानी बेमिसाल है। पर यह कुर्बानी किसी साख संबंधी की जान बख्शाउण लई नहीं की गई, किसी का खजाना लुटण लई नहीं की गई, किसी अपने पुत्र या पोतरे नूं राजगद्दी ते बिठाउण लई नहीं की गई, सगों सदियां तो लिताड़े जा रहे मासूम मजलूमां ते निआसरे लोकां नूं अणख इज्जत ते गैरत दी जिंदगी जीउणा सिखाउण दे लई इस माता ने कुर्बानी दी। इस माता ने ना केवल अपना बलिदान दिता, बल्कि अपने पति पुत्र पोतरियां दा बलिदान देके हिंदुस्तान दे इतिहास की धारा ही बदल के रख दी। जरा सोचो कि वह महान माता कौन हो सकती है। दुनिया के इतिहास विच इक्को एक बेमिसाल शख्सियत सरबंस दानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पूजनिक माता माता गुजरी जी हैं। जो शहीद पति श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीद पत्नी, शहीद पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शहीद माता, शहीद पोतरियां चारे साहिबजादियां की शहीद दादी, शहीद भरा मामा किरपाल चंद जी की शहीद भैन, शहीद भाणजियां बीबी बीरो जी के 5 पुत्रां की शहीद मामी जी सन। ऐसी महान माता का जन्म सन 1619 ईस्वी नूं माता बिशन कौर की कुखों पिता भाई लाल चंद जी के घर करतारपुर जिला जलंधर विखे होया। जो लाड प्यार नाल माता जी की पालना पोषणा हुई, उस तो अज दे उन्हां कलयुगी मापियां नूं सेध लैनी चाहिदी है, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਕੁਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ ससुरे चतुर जवाई बाल कन्या को बाप प्यारा भाई को अत भाई। माता गुजर कौर जी का आनंद कारज 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सब तो छोटे साहिबजादे श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल सन 1619 ईस्वी दे विच होया। आनंद कारज के समय जो सिक्ख्या माता बिशन कौर जी ने अपनी बेटी नूं दित्ती, जज असीं सारियां मातावां
अपनी बेटियां नूं सिੱਖਿਆ देण ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ। ਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰਨੀ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਮੂਲ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਬੇਟੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤ ਸਮ ਈਸ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ हे ਪੁੱਤਰੀ ਕਰ ਸੇਵ, ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੀਐ ਔਰ ਤੁਛ ਲਗ ਦੇਵ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ ਕੰਤ ਰਜਾਇਆ, ਵਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਿਵਣ ਸੁਅਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਪੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੁਮ ਦੀਨੋ ਸਗਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਿਨ ਆਪਨ ਤਨੁਜਾ ਅਰਪਣ ਕੀਨੰ, ਕਿਆ ਪਾਛੈ ਤੇਰਾ ਰਖ ਲੀਨੰ। ਭਾਵ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮ, ਲੱਜਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਜਨ ਕੀ ਸੇਵੋ ਕਰਨੀ, ਸਾਸ ਸੇਵਾ ਸੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤਨਖਾਹੀਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਜੋਗਣ, ਕਲਮੂਹੀ, ਡੈਣ ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰਹ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਨ 1632 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਣ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ।
पति ते पत्नी दी विचारधारा एक होनी चाहिए है। साथ संगत अज साडे घरां दे विच ना विआह तो थोड़े चिर बाद दुफेड़ खड़े हो जाते हैं। कोली ते चमचियां तो शुरू होईयां साडियां लड़ाइयां भयानक घरेलू युद्धां दा रूप धारण कर लैंदियां हन। थाणियां विच कचहरियां विच ये लड़ाइयां आम देखण नूं मिलदियां हन। पर साथ संगत जदों असीं गुरु तेग बहादुर जी दा जीवन पढ़दे हां तां सानूं पता लगदा है कि गुरगद्दी दे योग होण दे बावजूद भी पिता गुरु हरगोबिंद जी वालों गुरगद्दी 3 मार्च सन 1644 ईस्वी नूं अपने पोतरे बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी दे भतीजे श्री गुरु हरराय साहिब नूं दे दित्ती गई ते फिर वो गद्दी 1661 ईस्वी नूं श्री गुरु हरकृष्ण जी कोल आई। पूरे 20 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी नूं ये गद्दी प्राप्त हुई। पर गुरु तेग बहादुर जी ने कदी अपने पिता नाल कोई इतराज जाहिर नहीं किया, ना ही माता गुजरी जी ने कोई गिला शिकवा जाहिर किया। सगों दोवें पति पत्नी प्रभु भाणे विच रहिंदे होए उसकी रजा विच जुड़े रहे। ना कदे पति पत्नी विच कोई बिगाड़ आया ते ना ही सस सोहरा परिवार दे विच कोई बिगाड़ आया। अपनी संतान दे प्रति माता पिता दे की फर्ज हैं इस गल का पता भी सानू गुरु तेग बहादुर जी के जीवन तो लगता है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि सिख ने वर्तमान की चिंता नहीं करनी, आने वाले का झोरा नहीं करना, सगों वर्तमान विच रहिंदियां वर्तमान समय की संभाल करनी है। वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। सिख ने अपने बच्चों को समय के हाणी बनाना है। जे कंप्यूटर का युग है, साइंस का युग है, टैक्नोलॉजी का इंटरनेट का युग है तो अपने बच्चों को सिक्ख्या दो। दशमेश पिता जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ते माता गुजरी जी किन्ने दूर अंदेशी सन कि उन्होंने अपने पुत्र को हर किस्म की सिक्ख्या, शस्त्र विद्या, युद्ध नीति विच निपुण किया। दशमेश पिता जी बचित्र नाटक विच फरमाते हैं, कीनी अनिक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। ये शिक्षा का ही नतीजा सी कि दशमेश पिता संसार की सब तो लामिसाल शख्सियत बने। अल्लाह यार खान जोगी लिखते हैं, इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी ही नहीं है। दशमेश पिता जी के बचपन दी घटनावां लामिसाल हैं, पर यह घटनावां माता गुजरी जी की सिक्ख्या सदका ही सन। जेड़ी माता अपने बच्चे नूं गोदी दे विच लैके ये सिक्ख्या दिंदी होवे, पूता माता की असीस निमख न विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। उसके बच्चे तो आप ही महान बनणगे। माता गुजरी जी दृढ़ इरादे ते बुलंद हौसले के मालक सन। जदों पिता गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब तो दिल्ली ਲਈ रवाना होए, माता जी ਨੂੰ पता सी कि भाਣਾ वापरेगा, पर माता जी अडोल रहे। 11 नवंबर 1675 ईस्वी ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई। भाई जैता जी, भाई ननुआ जी, भाई अड्डा जी बिना धड़ तो खून नाल लथपथ होया सीस लैके जदों माता गुजरी जी के सामने आए होणगे तो साथ संगत इस दुखदाई विछोड़े नूं माता जी ने किवें जरिया होवेगा, ये गल महसूस तो की जा सकती है पर बयान नहीं की जा सकती। माता जी ने पति के बिना धड़ तो दर्शन करके ये कहा, सतगुरु जी तोड़ी निभाई है मेरी भी निभावे। जे अज साडियां संसारक मातावां हुंदियां तां ताहां मार मार के बेहोश होके गिर जाना सी, पर माता गुजरी जी ने दस दिता कि दृढ़ इरादा कायम रखदियां कि मैं अपना बुलंद हौसला कायम रखना है। साडियां कुछ सत्कारयोग मिशनरी शख्सियतां थोड़े ही समय विच सानू सदीवी विछोड़ा दे के गईयां। प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी, वीर गुरवीर सिंह जी, मास्टर हरबंस सिंह जी कालरा, मेरे पिता प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी जदों अपनी सासां दी पूंजी पूरी करके गए ना, तो उस समय साडियां ये मातावां ने प्रभु भाणे विच रहिंदियां होया ये दस दिता कि असी माता गुजर कौर जी दियां वारिस हां, असी डोलन वालियां नहीं, असी हालातां अगे अड़ खलोण दी जुर्रत रखदियां हां। माता गुजर कौर जी दे जीवन तो सानू अणख नाल मरण दी जांच ही नहीं, अणख नाल जिंदगी जिउण दी जांच भी प्राप्त हुंदी है। पति दी मौत तो बाद अपने दुश्मनां नाल मर्दां वांग टक्कर लैके अपनी संतान नूं किवें बुलंदियां तक पहुंचाना, अज दी पीड़ित बीबियां नूं माता जी दे जीवन तो सेध लैनी चाहिदी है।
दशमेश पिता जी 9 साल की उम्र विच गुरगद्दी ते बैठे, सब पासे दुश्मन ही दुश्मन, पहाड़ी राजे, मुगल हुकूमत, धीरमल वर्गा शरीका भाईचारा, सारे ही दुश्मन। उस समय 1675 ईस्वी तो लैके 1684 ईस्वी तक जो दृढ़ता ते अगवाई माता गुजर कौर जी ने बख्शी, वो सचमुच ही लामिसाल सी। माता गुजर कौर जी सुमेर पर्वत वांग अडोल ते अहिल रहे, झक्खड़ बाओ न डोलई पर्वत मेरान। माता जी दे जीवन तो सानू डोलन दी नहीं सगों अड़ खड़ोन दी हिम्मत मिलती है। साथ संगत कवि सैनापत जी लिखते हैं कि 1699 की विसाखी वाले दिन माता गुजर कौर जी ने अपने चारे साहबजादे नू आप अमृत छकाया। दे खंडे की पाहुल तेज बढ़ाया, जोरावर सिंह हुक्म वरताया। कि अज दे दादा दादी अपने पोतरियां नू विरसे नाल जोड़न लई यतनशील हन। सन 1700 ईस्वी की जंग सवे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साहिबजादा अजीत सिंह नू यह हुक्म किया कि मैदाने जंग लई तैयार हो जाओ। किसी सिख ने बेनती की कि सच्चे पातशाह साहिबजादा अजीत सिंह हले बहुत छोटे हैं। तो उस समय माता गुजर कौर जी ने कहा छोटे बड़े की गल नहीं, शेरां दे पुत हमेशा शेर ही हुंदे हन। माता गुजर कौर जी ने थापड़ा दे के साहिबजादा अजीत सिंह नू मैदाने जंग विच तोरिया। ते जदों साहिबजादा अजीत सिंह जित के वापस आए तो माता जी ने गलवकड़ी विच लैके असीसां दित्तियां। साथ संगत भगत नामदेव जी उपर जुल्म हुंदा वेख के उन्हां दी माता ये कह उठी सी कि बेटा नामदेव तू थोड़े समय लिए राम दी थां खुदा कह दे, भाव अपने सिद्धांत तो डोल जा। भगत नामदेव जी अपनी बाणी विच फरमाते हैं रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजे खुदाए। पर साथ संगत इधर देखो 80 साल की बुजुर्ग माता कड़कती हुई ठंड कक्कर ते बर्फ बरांदी हुई 12 ते 13 की पोह की रात नू सरहंद दे ठंडे बुरज विच 6 ते 8 साल दे निक्के निक्के पोतरियां नू हिक नाल लाई बैठी हुई धर्म तो डोलन लई नहीं सगों धर्म ते अड़ खलोण दी सिक्ख्या दिंदी हुई कह रही सी हमरे वंश रीत इम आई, प्राण देत पर धर्म न जाई। अंत साहिबजादियां ने भी सीस दिया पर सिरड़ न दिया। इसे सिक्ख्या का नतीजा ही सी कि सरहंद का लासानी साका वरतिया जिसने भारत वर्ष की गुलामी दी जंजीरां नू तोड़ के रख दिता। अंत 27 दसंबर 1704 ईस्वी नू माता गुजर कौर जी नू सरहंद दे ठंडे बुरज तो हेठां सुट के शहीद कर दिता गया। माता गुजर कौर जी का देन असी भारत वासी कदे चुका नहीं सकते। अज मैं अपनी भैणां नू बेनती करांगी कि जे असी कागज दियां आटे दियां या पत्थर दियां देवियां नू पूजन की बजाय सचमुच दैवी गुणा दियां मालक गुरु सुपत्नियां माता सुलखणी जी, माता खीवी जी, माता भानी जी, माता गंगा जी, माता कृष्ण कौर जी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, माता सुंदर कौर जी, माता अजीत कौर जी के जीवन तो सेध लै लईए तां सानू गुरसिख परिवारां नू जिउंदे जी किसी होर स्वर्ग की लोड़ नहीं होवेगी। अंत विच मैं माता गुजरी कौर जी के जीवन इतिहास नू ते लासानी शहादत नू कोटान कोट नमस्कारदी हुई अपना लैक्चर इत्थे ही समाप्त करदी हाँ। लैक्चर करदियां एक नहीं अनेकां प्रकार दीयां गलतियां होईयां होणगियां। साथ संगत बख्शणयोग है, भुल गलती लई खिमा। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।